Hi guys, I'm DK Jha. Welcome to my YouTube channel DK Jha English. Today, or say now, in this video, we are going to study a very important tense, namely the past indefinite tense. I call this tense by the name of action of simple past tense as well. This tense is very important. It stands next only to the present indefinite tense in importance. ये बहुत ही महत्वपूर्ण टेंस है. आपको पहले से मालूम है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सबसे अधिक प्रयोग में आने वाला जो टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. उसके बाद अगर कोई दूसरा है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. खूब बढ़िया से, खूब ढंग से इसको पढ़िए. खूब सेंटेंसेस बनाएंगे प्रैक्टिस के लिए, लेकिन पहले कंसेप्ट को समझिए. राइट? तो चलिए लेट्स स्टार्ट द टेंस प्रॉपर. शुरू करते हैं. लेट अस सी व्हाट इज नो व्हाट लेट अस सी व्हाट द कंसेप्ट ऑफ दिस टेंस इज. चलिए देखते हैं इसका क्या कंसेप्ट है. कंसेप्ट क्या है? नहीं, चलिए खूब बढ़िया से ध्यान रखिएगा. नाम मैं जो इसको जो मैं जिस नाम से इसको पुकारता हूं या जो नाम मैंने रखा है वो है एक्शन ऑफ सिंपल पास्ट टेंस. खूब ध्यान से सुनिए, एक्शन ऑफ सिंपल पास्ट टेंस. लेकिन पॉपुलरली इस टेंस को लोग नहीं, ये जो पॉपुलर नेम है, ये टेंस पॉपुलरली जाना जाता है किस नाम से? पास्ट इंडेफिनिट टेंस. चलिए कोई बात नहीं. अब इसके कंसेप्ट, इसका क्या है कॉन्सेप्ट. तो पहला कि सबसे पहले इस टेंस का प्रयोग हम लोग करते हैं सूचना देने के लिए. फिर सुन लीजिएगा, दिस टेंस इज यूज्ड टू गिव इंफॉर्मेशन. पहला पॉइंट, यह टेंस जब भी आएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग जब भी करेंगे हम लोग सूचना देने के लिए, यानी जानकारी देने के लिए. सुन लो भैया ये बात हुई, एंड नथिंग मोर देन दैट, उससे कुछ अधिक नहीं. इसलिए इसका तुलना हम प्रेजेंट परफेक्ट से करें तो प्रेजेंट परफेक्ट हो चुके काम का प्रभाव को दर्शाता है. मैं उस समय भी कहा था कि पास्ट सूचना देगा. याद होगा कि उस टेंस मैंने कहा था कि प्रेजेंट परफेक्ट के साथ बीते हुए समय का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि बीता हुआ समय जब ही लग जाएगा तो वो इंफॉर्मेशन देने लगा. क्योंकि काम पास्ट का और समय भी पास्ट का, तो प्रभाव आ ही नहीं सकता प्रेजेंट तक, इसलिए वो इंफॉर्मेशन देना शुरू करेगा. काम पास्ट का और प्रेजेंट तक आएगा तो काम तो नहीं आ सकता है, काम तो हो चुका है, इसलिए प्रभाव तो प्रेजेंट परफेक्ट है. थोड़ा जरूरी है कंपेयर करना. इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट जहां हो चुके काम का वर्तमान में प्रभाव को बतलाता है, यह टेंस, इस टेंस का प्रयोग या यह टेंस हो चुके काम की सूचना देता है, जानकारी देता है, इंफॉर्मेशन देता है. राइट? चलिए तो दिमाग में रख लीजिए कि टेंस इंफॉर्मेशन देता है. अब कैसा इंफॉर्मेशन, किसका इंफॉर्मेशन? एक्शन का, क्योंकि एक्शन है, गुण अवस्था का नहीं, काम का. काम कैसा, अब इसकी बारी सुनिए. तो काम कब का? पास्ट का, बीते हुए समय का. बीते हुए समय में जो काम हो गया उसकी सूचना देगा. अब काम कैसा, ढंग देखिए कैसे. तो ठीक से सुनिए, अब खींच रहे हम टाइम कंटिन्यूम आपको बताने के लिए. पहला हम लिखते भी चलेंगे, मिटाते भी चलेंगे, क्योंकि इतना थोड़ा जगह में रखा हुआ है. ये समय की धारा है, टिक 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 करते हुए हम लोग पहुंचे प्रेजेंट पॉइंट में. बराबर खींचता हूं. इधर पास्ट है, इधर फ्यूचर है. बोलने की क्या जरूरत है? पास्ट है, इधर फ्यूचर. अब पास्ट जहां हम लोग इधर पास्ट है, पास्ट के समय बिंदु पर हुआ, पास्ट के समय बिंदु पर हुए एक कार्य की सूचना.
अब देखिए यहाँ इधर पास्ट है कहीं, ठीक से सुनिए, ये नहीं कि 1 सेकंड पहले हुआ कि बहुत पहले हुआ। कुछ लोगों को मैं देखता हूं, खास करके ऑनलाइन, मैं जीवन में कभी नहीं देखता था, ये जब से थोड़ा सा मैं यूट्यूब पर आ रहा है तो मैं थोड़ा कभी कभी देख लेता हूं, तो समझिए हमको घृणा होने लगा है, मुझको घृणा होने लगा जब देखते हैं सुनते हैं। कुछ लोग कुछ भी कह देता, लगता हो क्या है पता नहीं, कहता है जल्दी हुआ है तो सिंपल पास्ट, बहुत पहले हुआ है तो पास्ट परफेक्ट। कैसे कैसे सुनने को आता है, इसका मिसकंसेप्शन है। कुछ लोग तो बोलते हैं रिसेंट पास्ट, और कुछ बोलते हैं लॉन्ग पास्ट, कुछ कहता है नियर पास्ट, कुछ कहता है डिस्टेंट पास्ट। कुछ नहीं है, पता नहीं कहां से ये सब आ गया। देखिए बोलने के लिए फ्री है, आप नई बात लाओ लेकिन वो सटीक हो, सही हो। तो मैंने भी बहुत सी बातें ऐड किया, मैंने तो बहुत ऐड कर दिया, जहां जहां कमी हुआ लाठी लेके मैं तैयार होगी। जब वो डब्ल्यूएच को सीखा था तो मैं आईपीएस करके संभाला, और सच्चाई वही है। उन्होंने नॉन एक्शन नहीं कहा, मैंने नॉन एक्शन ऐड कर दिया। अब गौर करते चलिए, जहां जहां भी कमी है मैं, हाँ लेकिन ये नहीं अनर्थ। चलिए, तो भूत के समय बिंदु पर हुआ एक काम, वो समय बिंदु यहां भी हो सकता है या यहां भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 5 मिनट पहले हो या 50 वर्ष पहले हो, लाख वर्ष पहले हुआ तो भी सिंपल पास्ट। तो भूत के समय बिंदु पर हुआ एक कार्य की सूचना देने के लिए, जैसे आप यहां छोटा से ले लें, वह गया, एक काम की जानकारी, काम हो गया, उसकी सूचना दे रहा है। अगर कोई वह गया, मैंने आपको सूचना दे रहा है, प्रॉब्लम नहीं बता रहा। अब वह काम बोलने से तुरंत पहले हुआ हो या बहुत पहले हुआ हो, कहीं भी हुआ हो, इट डजंट मैटर एट ऑल, इसे कोई लेना देना नहीं है। तो कहेंगे क्या भूत के बिंदु पर हुए किसी एक कार्य की सूचना देने के लिए इसका प्रयोग हो। एक दूसरा, तो वह गया। अब इसी को देखिए, भूत के समय बिंदु पर किसी एक काम को सीरीज में किया गया हो, सीरीज, SERIES। अब खोजिए, तब ना मैं कहता हूं, अब आप बोलेगा मुंह या मिट्ठू होना, और सब देखिए कैसे बताते हैं सीरीज में। यह है टाइम की धारा, एक ही काम को सीरीज में बार बार, जैसे एग्जाम्पल है, देखिए मैं उठा, चलिए एक ही काम को, सॉरी एक ही काम को यहां क्या, फिर यहां क्या, फिर यहां क्या, मैंने रेगुलरली किया, एक से अधिक बार किया। तो भूत के बिंदु पर किया गया, एक से अधिक बार किया गया काम, भूत के समय बिंदु पर एक से अधिक बार किया गया एक काम। अब स्पष्ट हो गया, भूत के समय बिंदु पर है, लेकिन एक काम को ही, उसी काम को एक से अधिक बार किया गया, मैंने सीरीज में किया गया, सीरीज में। जैसे वह जाता था, क्या है वह जाता था, एक दिन की बात है कि बराबर की बात है। तो वह गया, भूत के बिंदु पर एक बार हुआ, चाहे कहीं भी हुआ हो, वो तो स्पष्ट है। अभी की थोड़ी देर पहले की, बहुत देर पहले, डजंट मैटर, हटाइए, समय कोई लेना नहीं, बात हो गया। वह जाता था बराबर, तो एक ही काम है जाने का, ऐसे किया, कंटिन्यूअस नहीं है भाई साहब, इसको ऐसे मत समझिएगा, ऐसे ऐसे कंटिन्यूअस ऐसे नहीं लिखी जा। तो भूत के समय बिंदु पर एक काम को जब हम सीरीज में करते हैं, समझाने के लिए सीरीज कर रहा हूं, यानी भूत के बिंदु पर एक से अधिक बार किए गए काम की सूचना देने के लिए, एक से अधिक बार किए गए काम अलग अलग नहीं, अब उसकी भी चर्चा होगी। एक ही काम को बार बार, वह जाता था। हम लोग गांव में रहते थे, पिताजी मुझे पढ़ाते थे, वह मुझे डांटता था, मैं उसे पैसे उधार देता था। तो उधार देने का काम एक ही है, लेकिन बार बार हुआ है। इसके लिए भी ये टेंस है, इसके लिए भी यही टेंस है। फिर देखिए तीसरा, प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट।
अब आता है कि भूत के बिंदु पर है, बिंदु बिंदु हमेशा रहा है, भूत के बिंदु पर एक से अधिक किए गए कार्य की सूचना, या बोलेंगे भूतकाल के समय बिंदु पर किए गए एक से अधिक कार्य की सूचना, बिंदु पर, एक ही बिंदु पर, एट ए टाइम। जैसे देखिए, मैं गया, जब वह आया, यही बिंदु है जहां दो काम हुआ है एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, बोथ द एक्शंस टुक प्लेस साइमल्टेनियसली। इसके लिए भी हम क्या करेंगे, इसी टेंस का निर्माण करेंगे, वो भी इसी का सूचना देता है। जब आप कहते हो मैं गया, जब वो आया, एकदम एकदम सामान्य सेंटेंस दे रहे हैं, इतना घटिया सेंटेंस। मैंने आपका जाना और उसका आना एक ही बिंदु पर है जिसकी सूचना आप दे रहे हैं, ठीक है। गाड़ी खुल गई जब मैं पहुंचा, एक ही बिंदु पर एक से अधिक काम। नेक्स्ट, भूत के समय बिंदु पर, फिर बिंदु ही बोल रहे हैं, बिंदु, भूत के समय बिंदु पर अलग अलग कार्यों को सीरीज में जब किया जाए तो या फिर ऐसे करें, नहीं, एक से अधिक कार्यों को जब सीरीज में किया गया हो बिंदु पर, भूत के बिंदु पर, तो इस टेंस का प्रयोग होता है। काम यहां एक से अधिक है। जैसे मैं उठा, मुंह धोया, चाय पिया, 2 घंटे पढ़ा, नाश्ता किया, स्कूल गया, ये सारे काम हुए हैं, लेकिन अलग अलग काम है, सीरीज में हुआ है, लगातार नहीं हुआ है, एक के बाद दूसरा हुआ है। और ये क्या है, वन आफ्टर अनदर, वन आफ्टर अनदर। यहां भी बहुत इंपॉर्टेंट बात एक आगे आएगी जब पास्ट परफेक्ट करेंगे तब। ये जो अलग अलग काम है, ये काम क्या दिखा रहा है, कंटिन्यूटी, मैंने कंटिन्यूसली समझिए, उसको एक वर्ड का प्रयोग करते हैं हम लोग, ठीक है। जो कंटिन्यूटी में मैंने एक के बाद दूसरा तीसरा हुआ, एक हुआ दूसरा, पाइल्ड अपॉन पाइल्ड, एक्शन पाइल्ड अपॉन एक्शन, एक एक्शन हुआ उसके बाद दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, कहीं कंट्रास्ट नहीं है, दोनों के बीच के अंतर को नहीं दिखा रहा। मैं उठा, मुंह धोया, नाश्ता किया, चाय पिया, 2 घंटे पढ़े, स्कूल गया, मैंने सीरीज में होता चला गया, एक के बाद दूसरा, सीरीज में। लेकिन जब पास्ट परफेक्ट टेंस होगा तब सीरीज में नहीं होगा, तब दोनों के बीच के अंतर को दिखा होगा। ऐसे रुक जाइए, दिल थाम के बैठिए, आने दीजिए टेंस का समय। लॉन्ग पास्ट, पास्ट परफेक्ट, लॉन्ग पास्ट, बहुत पहले हुआ, पास्ट परफेक्ट अभी हुआ है, थोड़ी देर पहले, ऐसे पढ़ाई होती है। चलिए, अब इन चारों बातों को, कंसेप्ट को अगर हम रख करके डिफाइन कर दे, शब्दों में बांध दे, तो डेफिनेशन हो गया। तो डेफिनेशन के लिए हम बैठे रहेंगे, जो मिस्टर एक्स का डेफिनेशन लिखेंगे, मिस्टर वाई का, सारा डेफिनेशन हम खुद बना करके देते हैं, और खुद बना सकते हैं, कई बना सकते हैं और बनाते हैं। आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, इनको शब्दों में बांध दीजिए। हिंदी आके हिंदी में बांधिए, मैथिली आके मैथिली में बांधिए, इंग्लिश आके इंग्लिश में बांधिए, हो गया डेफिनेशन। ना बाबा जी का डेफिनेशन हम लेंगे, उतारेंगे। चलिए, तो अब लेट मी डिफाइन। 4 बात हो गई। भूत के समय बिंदु पर हुआ किसी एक कार्य की सूचना, भूत के समय बिंदु पर एक ही कार्य को बार बार किया गया, सीरीज में क्या है उसकी सूचना, भूत के समय बिंदु पर एक से अधिक, एक ही बिंदु पर हुए एक से अधिक कार्यों की सूचना, और भूत में विभिन्न कार्यों को सीरीज में जब किया जाए उसकी सूचना। अब देखिए कैसे डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले टेंस क्या देगा, इंफॉर्मेशन। अब सुन लीजिए, मैं लिखूंगा नहीं, आपको मैं कह देता हूं, मेरे पास कोई डिजिटल नहीं, ऐसे डालेंगे, हाँ ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे मिटा है, लिख रहे हैं, चला जाएगा, हाँ खाली कलर लेता है, कलर सब लिखा रहता है। हम उसमें विश्वास नहीं करते, हमारे पास, हम चाहे तो मिनटों में सारा व्यवस्था है, क्यों, क्या जरूरत है, शिक्षक है सामने आ गया, काफी है। और बहुत मजा भी आ रहा होगा आपको, एकदम नेचुरल। तो मैं खाली सुना देता हूं, सुनाते हुए बोलेगा तो स्पेलिंग कह दूंगा, और तब ना आप वीडियो को बार बार देखिएगा। जो चुपके चुपके वीडियो देखते हैं, लाइक नहीं देते हैं, शेयर नहीं करते, लोगों को बताते नहीं हैं, गुमनाम। खैर, चलिए, डिस्टेंस
Listen to me carefully. This tense is used in giving information, और अच्छा बोलो कि इन फर्निशिंग इंफॉर्मेशन, बहुत तरीका है, इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, ढेर सारे वर्ड है लिखिए. दिस टेंस इज यूज्ड इन गिविंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग REGARDING रिगार्डिंग के संबंध में. तो दिस टेंस इज यूज्ड इन गिविंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग. अब ठीक से सुनेगा. वन और मोर देन वन. फिर सुनिए, रिगार्डिंग वन और मोर देन वन action done at a point of time or in a series, at a point of time or in a series in the past. Finished. फिर जल्दी सुना दें. This tense is used in giving information regarding one or more than one action done at a point of time or in a series in the past. हिंदी में सुन लीजिए. भूतकाल के समय बिंदु पर या श्रृंखला में, भूतकाल के समय बिंदु पर या श्रृंखला में किए गए या घटित हुए, जो बोले किए गए या घटित हुए एक या एक से अधिक कार्यों की सूचना देने के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है. हो गया. अब जरा बोलिए. अब देखिए इस टेंस को घर में बैठ करके जो डेफिनेशन सुना है ना, उसको खूब बार बार पॉज करके सुनिएगा. भूत के बिंदु पर एक या एक से अधिक कार्य या तो श्रृंखला में या बिंदु पर अपने स्पष्ट लेगा चारों की सूचना देने के लिए. लेकिन मैंने यहां कभी कहा कि जल्दी हुआ होगा तो सिंपल पास्ट, अब बहुत पहले हुआ होगा तो नानी गांव गया होगा तो पास्ट परफेक्ट, कहीं भी हुआ हो. चलिए अब बोले सर इसका मार्कर, तो इसके मार्कर्स पहचान, तो अभी मैं लिख रहा था तो देखे होंगे. तो आपको कहते हैं अगर मार्कर्स ढूंढ रहे हैं तो संक्षेप में बोलेंगे कि वर्ब का अंतिम प्रोनाउंसिएशन हिंदी वाक्यों में इस ऐसे हिंदी के ऐसे वाक्यों के क्रिया का जो अंतिम प्रोनाउंसिएशन है, फाइनल प्रोनाउंसिएशन होगा आ ई ए. बस मैं इतना लिख रहा हूं, आ ई ए. तो बोले सॉरी कैसे होगा आ ई ए? अब सोचे चलिए. गया गई गए, गया आ गई गए, खाया खाई खाए, पढ़ा पढ़ी पढ़े. अब आइए, पढ़ता था पढ़ती थी पढ़ते थे, तो भी देखिए पढ़ता था आ लास्ट प्रोनाउंसिएशन, पढ़ती थी ई पढ़ते थे. अब सोच लीजिए क्या क्या मार्कर, जब कंसेप्ट होगा तो मार्कर क्या. फिर भी गया गई गए, जाता था जाती थी जाते थे, पढ़ा पढ़ी पढ़े, पढ़ता था पढ़ती थी पढ़ते थे, खेला खेली खेले, खेलता था खेलती थी खेलते थे. दैट्स ऑल. अब आया, अब तो जब ये ताथा तिथि होता है तो एक से अधिक बार हो जाता है, सीरीज में होता था. चलिए अब रूल स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, बहुत साधारण है. हमको लगता है ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से भी आसान है, क्योंकि दो था V1 V5 सिंगुलर प्लूरल. आपको मालूम है वर्ब जब प्रेजेंट में रहे तो उसके नंबर होते हैं, इसलिए V1 और V5, V1 प्लूरल V5 सिंगुलर. लेकिन पास्ट में आकर के वर्ब अपना नंबर खो देता है और सब के साथ एक ही आता है. तो हो गया सब्जेक्ट. ये किसका ले रहे हैं? एफर्मेटिव का, असर्टिव और एफर्मेटिव का. सब्जेक्ट से जब भी शुरू हो तो वो असर्टिव है. अब अगर नॉट लगा देंगे तो निगेटिव होगा, नहीं तो एफर्मेटिव हो जाएगा. प्लस V2 वर्ब का दूसरा रूप. ये V2 हमारा संकेत है पास्ट. क्या बोलना है डेली डेली? ईट का एट, यहां एट होगा. रीड का रेड, स्पेलिंग द सेम. थिंक का थॉट, नो का न्यू. इतना क्यों करना है? बच्चा वाला क्लास है, हमको स्पोकन वर्ड थोड़ी करना है प्रैक्टिस. प्लस ऑब्जेक्ट. ये मैंडेटरी नहीं है, मैं कई बार बोलता हूं, आप भी सुनते रहिए. अगर आप अच्छे बच्चे हैं तो भी सुनिए, अगर आप टीचर हैं तो भी सुनिए.
ये मैंडेटरी नहीं, ये एसेंशियल पार्ट नहीं है। जरूरत होगी ट्रांजिटिव वर्ब होगा तो रख सकता है हमारे वाक्य में, अगर आवश्यकता तो देंगे। लेकिन यही कंप्लीमेंट होता तो बगैर उसके लिए काम नहीं चल सकता, क्योंकि बिना कंप्लीमेंट का सेंटेंस का अर्थ नहीं आता है और वो खड़ा भी नहीं रह सकता। प्लस हम ईटीसी कह देते हैं, ये ईटीसी में एटसेट्रा, बोथ लोग विद अदर वर्ड्स। भाई ग्रामेटिकली बोलिए ना, जो भी आएंगे सब एडवर्बियल्स होंगे। उसके रूप में एडवर्ब आ सकता है, एडवर्ब फ्रेज आ सकता है, क्लॉज आ सकता है, ईटीसी कर दिया। नहीं सॉरी, उसको क्या करते हैं, उसे जुड़ जाता है। यहां जो भी आएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब V2 सबके साथ V2 नंबर देखना ही नहीं। वैसे सामान्यतः नियम है कि verb is governed by the number and person of the subject, but here the subject doesn't have to do with the number and person of the verb. सब्जेक्ट को कुछ नहीं लेना देना है verb से, या rather से verb has nothing to do with the number and person of the subject. ना verb को सब्जेक्ट अनुसार लाना है और ना verb सब्जेक्ट को, तो कोई बात नहीं, verb को सब्जेक्ट का नंबर पर्सन से कोई मतलब, सब में V2 नंबर है ही नहीं, यहाँ सब एक ही। अब आगे सुनिए, इस पर एग्जाम्पल लेंगे, उससे पहले थोड़ा सा चलता, आज एग्जाम्पल में नहीं जाएंगे, कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब जब इसी का हम थोड़ा एक मिनट, यस, इस टेंस को बनाया, फिर याद कीजिए मेरा फॉर्मूला, याद कीजिए। स्लोगन, स्लोगन क्या मैंने दिया था, स्लोगन नो फाइनाइट, नो टेंस, नो सेंटेंस। कौन है फाइनाइट? V2। नहीं जानते, आप नए हो इस वीडियो पर, आप नए हैं तो जाइए, आप तीसरा चौथा वीडियो देख लीजिएगा, चौथा पांचवा आप चले जाइएगा, वीडियोस देखिएगा, सभी आ जाएगा। उसमें पीछे से जो तीसरा चौथा हुआ देख लीजिएगा, उसमें जब वर्ब के बाद ऑक्सिलरी वर्ब की चर्चा हुई होगी। और एक मुझको याद आ रही है कि मैंने स्पेशलिस्ट पर दिया था लेक्चर ऑन एनोमेलस फाइनाइट्स, उसको भी सुन लीजिएगा। जब तक आप फाइनाइट नहीं बोलेंगे आप अंग्रेजी नहीं सीख सकते, आप क्लॉज नहीं निकाल सकते। तब तो हम देखते क्लॉज क्लॉज क्लॉज, नहीं समझा पा रहा है क्लॉज, ढेर सारे लोग क्लॉज में लगे हुए, स्पष्ट हो ही नहीं पा रहा है। एक दो एग्जांपल हो जाता है सही है, उसके बाद ऐसा एग्जांपल आता है उसको फिट ही नहीं करता, जो बोलता है उसको फिट ही नहीं बैठता है। चलिए आएगा सर देखेंगे। तो ये है V2 फाइनाइट। तो मैंने कहा था वर्ब का 3 रूप फाइनाइट है, V1 V5 V2, जिसमें V1 कभी कभी नॉन फाइनाइट हो जाता है, कभी कभी नहीं भी बनाता टेंस, वो भी मालूम है आपको कहाँ बनाता है, कभी समय नहीं बर्बाद करना चाहते उसमें, जाके देखिए उस वीडियो को। अब आता है जब इसका निगेटिव बनाएंगे, तो निगेटिव पर आपको मालूम है नॉट का प्रयोग करना है। यहाँ नॉट क्यों करना है? क्योंकि वर्ब है, वर्ब को कौन मॉडिफाई करेगा? एडवर्ब, नो से काम नहीं चलना है। अब देखिए अंतर, दूसरी क्लास में होते ना भी, हाँ इसका निगेटिव नॉट लगेगा, बच्चा व्हाई नॉट, क्यों नहीं नो? क्योंकि V2 से बना है, वर्ब को बना, वर्ब से बनता है वर्ब, वर्ब एक्शन है, एक्शन को कौन मॉडिफाई कर सकता है? एडवर्ब, एडवर्ब है नॉट, नो नहीं है, इसलिए नॉट देना है। नॉट क्या है कि वो बगैर एनोमेलस नहीं आएगा। नॉट का प्रयोग हमेशा किसी न किसी एनोमेलस फाइनाइट के साथ होता है, और ये कुल कितने हैं? 24। इसलिए यहां लाना पड़ेगा आपको मजबूरी में डिड। किसके वजह से लाना पड़ा? नॉट की वजह से। तो इसका निगेटिव में क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1। आप देखिए V1, ये जो V2 था नहीं रहा, क्योंकि यहां V2 फाइनाइट है, पास्ट टेंस में टेंस बनाता है। देखिए यहां V1 देना ही हो गया, NF नॉन फाइनाइट। अब फाइनाइट कौन है? डिड। तो जब निगेटिव बना रहे हैं तो डिड ही फाइनाइट है, 24 में से एक है, वो फाइनाइट हो गया। अब ये V2 जना फाइनाइट थे, इनसे नहीं बना निगेटिव, डिड को फाइनाइट बनाया, तो फिर ये V2 किस में आ जाएगा? V1। ये कौन सा V1 है? फाइनाइट की नॉन फाइनाइट, NF भी के नॉन फाइनाइट। अब प्लस ऑपरेटर किसी भी है इसमें। तो इस टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी ये कहा था कि V1 V5 बनाता है, इसमें V2 बनाता है, वो निगेटिव इंटरोगेटिव उसको डूडल चाहिए, इसको डिड चाहिए, और ऐसी स्थिति में उसमें भी V1 था और यहां भी V1 है, यानी नॉन फाइनाइट। V1 यहां नॉन फाइनाइट है, जो टेंस
नहीं बनाता है, राइट, नॉन फाइनाइट। तो अब इसी का जब प्रश्न होगा इंटेरोगेटिव, तो इंटेरोगेटिव का थ्योरी क्या है कि भैया बिगिन द सेंटेंस विथ एन ऑक्सिलरी वर्ब। इस टेंस में तो भैया ऑक्सिलरी वर्ब है नहीं, तो V2 से बना हुआ टेंस है। अब कहता है बिना ऑक्सिलरी हेल्पिंग का नहीं बनेगा, तो फिर वही डिड को लाना पड़ेगा, तो डिड आगे चला आएगा, तो फिर वही V1 यहाँ हो जाएगा नॉन फाइनाइट। इस बात को समझिएगा। अगर बच्चा कहीं पूछ दे कि भैया ये V1 क्या हो गया भैया, तो सिर्फ इतना मत कहिएगा जो डिड है तो V1 आता है, समझा दीजिएगा जो डिड फाइनाइट है दूसरा फाइनाइट नहीं जा सकता है, इसलिए V2 को V1 में नॉन फाइनाइट बना के रखा है। चलिए अब इसके फिर टाइप भी बनाते रहेंगे। फिर वही बात, जितनी बात प्रेजेंट इंडेफिनिट में कहा था याद है, हु तथा व्हाट सब्जेक्ट हो तो डू डज नहीं आएगा, यहां भी डिड नहीं आएगा। चलिए इसकी चर्चा एक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। काफी गर्मी भी है, पंखा बंद करके वीडियो बनाना पड़ता है, तो मैं समझता हूँ अब 2-4 एग्जाम्पल फिर मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ ऐसे आपके लिए थोड़ा प्रैक्टिस के लिए। अभी सिर्फ एफर्मेटिव का नेगेटिव इंटरप्रेटिव दिए भी नहीं, सिर्फ जम के करेंगे प्रैक्टिस, एक वीडियो बनाएंगे और थोड़ा सा। चलिए इसमें वह वहां गया, ही वेंट देयर। अब बहुत लोग को देखते हैं जो कमजोर टाइप का है, देखो वह बाजार गया, ही वेंट टू मार्केट, लेकिन वहां यहां रहेगा तो टू नहीं देना। क्यों नहीं देना? एडवर्ब है और एडवर्ब के पहले प्रीपोजिशन नहीं आता है, इसीलिए होम के पहले में नहीं आता, वो भी एडवर्ब हो जाता है। बोलिएगा तो थोड़ा ठीक से बोलिए ना, हियर के पहले नहीं आता है तो पढ़ा के क्या लाभ? He went there. मैं पिछले वर्ष कार खरीदा, I bought a car या purchased a car last year. तुम मुझे भूल गए, You forgot me. इसी कहता तुम मुझे पूरी तरह भूल गए, You forgot me completely. चलिए वह गांव में रहती थी, अब तथाती थी। She lived in the village. ये नहीं बोलिएगा, she lived in the village, वो गांव में रहती थी। अगर यहाँ ये विलेज करेंगे तो जब मुझको नहीं मालूम किसी गांव में रहते होगी किसी, यहाँ वो अपनी गांव में रहती है, फिक्स है, डेफिनिट सेंस है। वैसे भी फ्रेज जब आता है तो इन द फील्ड, अंडर द स्काई। चलिए मैं उसे जानता था, आई न्यू हिम। नो का पास्ट न्यू, KNEW न्यू। वह सीढ़ी से गिर गया, फॉल का पास्ट फेल, FELL फेल, फॉल FALL फॉल, V2 होगा फेल, OFF ऑफ। He fell off the ladder, LADDER ladder, he fell off the ladder, he off, फ्रॉम नहीं कीजिएगा। अभी प्रीपोजिशन की बारी है, अब बोलिए मैं क्या करूं, बता दूं, छोड़ दूं? अभी मौका, अभी चर्चा की और अच्छा है। फ्रॉम होता है जहां से कोई चीज निकले, जो सोर्स के रूप में हो, जहां से कोई चीज निकले, जहां से कोई चीज प्राप्त हो। अब जहां सीढ़ी पर से गिर गया, सिर्फ कर गया, गिर गया, संबंध झटके में टूट जाए तो ऑफ, याद रखना, OFF ऑफ, समझ गया, बहुत बड़ा काम हो गया। झटके में जब कोई संबंध विच्छेद हो, कहीं से रिलेशन झटके में टूट जाए, अचानक, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर, ऑफ। तब मैं कहता फ्रेंड को ऑफ कर दो, यानी क्या, जैसे आप ऐसे हो गया, जैसे आप ऐसे ऑफ हो गया, तुरंत संबंध। इसलिए he fell off the ladder। शिक्षक छात्रों को पढ़ाए, द टीचर taught students, प्लूरल है, नो आर्टिकल क्योंकि अननोन है। शिक्षक, टीचर मैंने बहुत पढ़ लिया, काउंट नाम सुनने वाला सब्जेक्ट हो तो द, ये थोड़ा सा ऐसे किया। अब खूब करके मैं थोड़ा निगेटिव, मैं वहां नहीं गया, आई डिडंट गो देयर, वह पटना नहीं गया, ही डिडंट गो, उसने मेरी मदद नहीं की, ही डिडंट हेल्प मी, उसने मेरी मदद पैसों से नहीं की, ही डिडंट हेल्प मी विथ मनी, उसने मेरी मदद किताबों से नहीं की, ही डिडंट हेल्प मी विथ बुक्स। क्या तुम खाए, डिड यू ईट?
तुम क्या खाए, इसका जवाब आना है व्हाट डिड यू ईट। क्या तुम कल स्कूल गए, डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे। लेकिन इसी में क्यों नौकर देर से आया, व्हाई डिड द सर्वेंट कम लेट। ठीक है, वे लोग कहां गए, वेयर डिड दे गो। खूब प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन सुन लीजिए जल्दी से, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, इसमें डिड नहीं है। फिर इसी होते क्या नहीं हुआ, तो फिर नहीं के लिए मजबूरी ना लगा, व्हाट डिडंट हैपन। किसने कहा, हु सेड, किसने ऐसा कहा, हु सेड सो। किसने इसे कहा, माने इस बात को कहा, हु सेड दिस। ठीक है ना, तो वहां डिड नहीं आया। फिर देखिए, तो हु और व्हाट अगर नॉमिनेटिव केस में रहने सब्जेक्ट मेरे तो डिड नहीं आता है, लेकिन फिर निगेटिव इंटू उसको निगेटिव बनाते हैं तो डिड देना पड़ जाता है। राइट, खूब करके प्रैक्टिस कीजिए। मोहन को क्या हुआ, व्हाट हैपेंड टू मोहन। अब दूसरा देखिए, व्हिच, हाउ मेनी, हाउ मच के साथ अगर जुड़ा नाउन सब्जेक्ट हो, जो इंडेफिनिट टेंस में कहते हैं, उस वीडियो को देख लीजिएगा, अभी कल प्रैक्टिस भी कराएं। व्हिच, हाउ मेनी, हाउ मच के बाद जो नाउन आएगा, अगर वो वाक्य सब्जेक्ट है तो डिड नहीं देना है, लेकिन फिर अगर वही ऑब्जेक्ट होगा तो डिड ले लेगा। एग्जाम्पल देखिए, कौन सी लड़की गीत गाई, विच गर्ल सैंग अ सॉन्ग। सैंग भी तो डिड नहीं आया ना, प्रश्न है, प्रश्नार्थक चिन्ह देना पड़ेगा, कौन सी लड़की गीत गाई, क्यों नहीं हुआ, तो लड़की सब्जेक्ट है जो विच के साथ है। फिर इसी को उल्टा देते हैं, किस लड़की को सिन्हा जी प्यार किए, तो यहां सब्जेक्ट हो गया सिन्हा जी, जो काम करे सब्जेक्ट, प्यार किसको मिला, लड़की को, ऑब्जेक्ट। विच गर्ल डिड मिस्टर सिन्हा लव। अंतर ध्यान दीजिएगा, हम जल्दीबाजी में वीडियो समाप्त कर रहे थे, फिर मुझको पता नहीं क्या याद आ गई तो पढ़ा दी। तो विच, हाउ मेनी, कितने छात्र वहां गए, छात्र सब्जेक्ट है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेंट देयर, बिटू डिड नहीं आया। कितने छात्रों को तुम पढ़ाए, तो फिर छात्र ऑब्जेक्ट हो गया, तुम सब्जेक्ट, तो ले लेगा डिड। हाउ मेनी स्टूडेंट्स डिड यू टीच, तो व्हिच, हाउ मेनी, हाउ मच के साथ हाउ मच। कितना चावल नेपाल से आया, हाउ मच राइस केम फ्रॉम नेपाल, डिड नहीं है। फिर तुम कितना चावल खाए, हाउ मच राइस डिड यू ईट, फिनिश। थोड़ा सेंटेंस बोलेगा सब वही, सब कम सेंटेंस बनते हैं सबसे, इसीलिए शायद आप जो बना लीजिए, जो शूट कर लें। थैंक यू। वीडियो अगर अच्छा लगे, दमदार लगे, तो आपका नैतिक कर्तव्य बनता है कि आप इसको सब्सक्राइब करें और दूसरे को भी कहें देखने के लिए। थैंक यू, सी यू, बाय।